Hello students, in last lecture we discussed about the topic reactions of pollutants in the atmosphere. Today we will discuss upon the topic pollutants effects smog. Students, let's start. Smoke and smogs are two of New Hampshire's larger air quality problems. स्मोक और स्मोग ये जो दोनों हैं ये हेमिस्फीयर के लिए लार्जर एयर क्वालिटी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखते हैं। द न्यू हेमिस्फीयर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सर्विसेज means NHDES issues air quality action days, short में AQADS, through social media. The NHDES website and local media outlet on days when outdoor action may need to be reduced because of potentially harmful air quality. Unhealthy levels of particle pollution and ozone are the cause of AQAD alert means एयर क्वालिटी एक्शन डेज। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ये जो न्यू हैम्पशायर पर्यावरण सेवा विभाग है NHDES है, ये सोशल मीडिया NHDES और स्थानीय मीडिया आउटलेट के माध्यम से क्या करते हैं, जो एयर क्वालिटी एक्शन डेज जारी करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे दिनों में जब संभावित हानिकारक वायु गुणवत्ता के कारण कब जारी करता है, ऑन डेज व्हेन आउटडोर एक्सेशन में नीड टू बी रिड्यूस्ड, जब संभावित हानिकारक वायु गुणवत्ता के कारण बाहरी परिश्रम को कम करना पड़ सकता है, क्योंकि unhealthy levels of particle pollution and ozone are the cause of air quality action days। कम प्रदूषण और ओजोन के अस्वास्थ्यकर स्तर एयर क्वालिटी एक्शन डेज अलर्ट का कारण है। आगे हम बात करते हैं, पार्टिकल पोल्यूशन इज कॉमनली फाउंड इन वुड स्मोक। ये जो पार्टिकल पोल्यूशन है ये आमतौर पे जो वुड स्मोक है, जो लकड़ी का धुआं है, उसमें ये पाया जाता है। वुड स्मोक इन सम न्यू हैम्पशायर वैली कम्युनिटीज एंड लोकेशन नियर सम हाई इमिटिंग रेजिडेंशियल सोर्सेज इंक्रीजेज एक्सपोजर टू पार्टिकल पोल्यूशन इंक्लूडिंग पार्टिकल स्मॉलर देन 2.5 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर 2.5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो न्यू हैम्पशायर घाटी के कुछ समुदाय में जो इसकी कुछ कम्युनिटी है, यहाँ पे ये अपन ने देखा हैम्पशायर कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लकड़ी का धुआं है और कुछ उच्च उत्सर्जित हाई इमिटिंग रेजिडेंशियल सोर्स, आवासीय जो भी सोर्स है, इनके पास के स्थान कण प्रदूषण के संपर्क में बढ़ जाते हैं, जिनमें जो व्यास होता है पार्टिकल्स का वो 2.5 माइक्रोमीटर्स, इससे भी छोटे कण शामिल है। ठीक है, अब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इज एन एयर पोल्यूटेंट, एक एयर पोल्यूशन है दैट कैन पेनेट्रेट डीप इनटू द लंग्स एंड कॉज ए नंबर ऑफ हेल्थ सिम्टम्स। जो पार्टिकल मैटर 2.5 एक वायु प्रदूषक है, ये हम जानते हैं, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया है कि क्या करता है, जो अपने लंग्स होते हैं इनमें डीपली गहराई से प्रवेश कर सकता है और इसी के साथ और कई स्वास्थ्य लक्षणों का कारण भी ये बन सकता है। आगे हम बात करें तो द न्यू हैम्पशायर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सर्विसेज NHDES
हैज़ स्टडीड wood smoke concentration in the state and strongly encourage use to EPA certified woods stoves and pellet stoves when wood is burned। तो देखो जो अपन जब लकड़ी को जलाते हैं तो जो स्मोक धुआं जो निकलता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं ना धुआं के, उनका साइज इसने बताया 2.5 माइक्रोमीटर से कम। तो जो न्यू हैम्पशायर पर्यावरण विभाग है इसने राज्य में जो वुड स्मोक है इसकी सांद्रता का अध्ययन किया, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है उसका डिटेल में क्या किया, स्टडी की। और लकड़ी को जलाने पर ईपीए ये सर्टिफाइड है, ठीक है। तो ईपीए प्रमाणित लकड़ी के स्टोव और पैलेट स्टोव के उपयोग को दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है। भाई ये जो ईपीए है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसने ये बताया है कि जो लकड़ी अपन जलाते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड मतलब प्रमाणित लकड़ी के स्टोव और पैलेट स्टोव का जो यूज है उसको दृढ़ता से मतलब स्ट्रिक्टली इसको क्या किया है, प्रोत्साहित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्हीं को काम में लेना है, ठीक है। आगे हम बात करें जो सर्टिफाइड है उन्हीं को काम में लेना है। When outdoor wood boilers, hydronic heaters are installed, they must be installed and operated according to manufacturer specification and setback distances to minimize wood smoke exposure for owners and neighbors. Burn only dry wood fuels according to the stove manufacturer recommendation। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब बाहरी लकड़ी के बॉयलर स्थापित किए जाते हैं, मतलब बाहर ही हम लकड़ी को जलाते हैं, तो क्या होता है जो स्मोक लकड़ी जलाने से जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, जो इसके ऑनर्स होते हैं और जो नेबर होते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स होती है, जो परेशानियां होती है, उनको कम करने के लिए जो ये मैन्युफैक्चरर है जो इनको बनाते हैं, स्टोव मेकर या स्टोव मैन्युफैक्चरर है, इनको स्टेक बेग के अनुसार स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। मतलब इनमें डिस्टेंस भी होना चाहिए और जो प्लेस है जहाँ पे इनको स्थापित करना है वो भी उचित दूरी पर होना चाहिए। और ये जो मैन्युफैक्चर जो हैं स्टोव मैन्युफैक्चर, इनके अनुसार जो कहा है इन्होंने कि जो ड्राई वुड है उनको ही फ्यूल्स के रूप में काम में लेना चाहिए। स्टूडेंट इसी में आगे हम देखते हैं कि स्मोग इज ए टर्म। अब स्मोग को समझा जा सकता है, कैसे समझ सकते हैं कि स्मोग एक ऐसा शब्द है जो रेफ़र करता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, जो धुंध और कोहरे को संदर्भित करता है, मतलब रेफ़र करता है। बट इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक युग में, स्मोग रेफर्स मोस्टली टू ग्राउंड लेवल ओजोन। जो स्मोग है वो अधिकांशतः ग्राउंड लेवल ओजोन को ही क्या करता है, ये डिनोट करता है, रेफर करता है। ओजोन इज नॉट ए पॉल्यूटेंट दैट इज इमिटेड डायरेक्टली। ओजोन जो है अपन यहाँ पे देख सकते हैं प्रदूषक नहीं है जो सीधे उत्सर्जित होता है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन, ये कब ओजोन कब बनती है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सनलाइट। ओजोन का निर्माण कब होता है, जब NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के बीच एक रासायनिक मतलब केमिकल रिएक्शन होती है, द प्रेजेंस इन हायर सनलाइट, तेज धूप में, तो तब क्या होता है, ओजोन का निर्माण होता है, ठीक है। अनलाइकली नेचुरली अकरिंग स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटेक्टिव क्वालिटीज। जो ओजोन की एटमॉस्फेयर में जो अपर लेयर है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरणें आती है उनसे हमारी रक्षा करती है, और इसलिए इसको प्रोटेक्टिव क्वालिटी इसके लिए कहा गया है। ओजोन एट अर्थ सरफेस इज ए मैन मेड एयर पोल्यूटेंट। ओजोन है जो मैन मेड एयर पोल्यूटेंट है दैट कैन हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट। तो ये दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है, एनवायरनमेंट को भी और ह्यूमन को भी। इन न्यू हेमिस्फीयर ओजोन कंसंट्रेशन कैन एक्सीड हेल्थ एडवाइजरी लेवल्स एनीवेयर इन द स्टेट ड्यू टू
लोकल एंड ट्रांसपोर्टेड पॉल्यूशन अराइविंग विद द प्रिवेलिंग विंड्स। इसका मतलब क्या है, देखो जो अपना अपर एटमॉस्फेयर है, इसमें जो स्वाभाविक रूप से स्ट्रेटोस्फेयर जो इसकी परत है एनवायरनमेंट की, मतलब ओजोन के अपोजिट, तो क्या होता है, इसके सुरक्षात्मक गुणों के कारण ये फायदेमंद है। ये भी हमने देख लिया अभी। पृथ्वी सतह ओजोन एक मानव निर्मित वायु प्रदूषक है। ये भी हमको पता है कि भाई वायु निर्मित प्रदूषक है, जो क्या करता है, दोनों को ये इफेक्ट करता है। यहाँ पे हम बात करें तो न्यू हैम्पशायर में ओजोन सांद्रता स्थानीय और परिवहन प्रदूषण के कारण राज्य में कहीं भी स्वास्थ्य सलाहकार जो लेवल है उसको ये पार कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैन एक्सीड हेल्थ एडवाइजरी लेवल्स एनीवेयर, कहीं पर भी। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मोर अबाउट वुड स्मोक एंड पार्टिकल पॉल्यूशन, पार्टिकल मैटर 2.5। वुड स्मोक एंड पार्टिकल पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, द स्मोक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वुड स्टोव्स एंड फायर प्लेस कंटेन ओवर 100 डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, मैनी ऑफ विच आर हार्मफुल एंड पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक। तो ये जो लकड़ी अपन जलाते हैं, इसका जो स्टोव है और फायर प्लेस से जो भी स्मोक मतलब धुआं जो भी उत्पन्न होता है, तो इसमें 100 से भी ज़्यादा मतलब आउट ऑफ 100 डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, विभिन्न रासायनिक यौगिक होते हैं, जिनमें से कुछ हानिकारक भी होते हैं और संभावित कैंसरकारी भी होते हैं। वुड स्मोक पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल मैटर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरेंस। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो लकड़ी के धुआं हैं उसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन और फुरान, ये भी इसमें क्या है शामिल है, जो धुआं होती है उसमें। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 particles are 2.5 micron or less in diameter. A human hair is approximately 70 micron in diameter. These air pollutants can cause irritation of the lungs and eye and cause new or exacerbate a number of existing health issues. क्या होता है कि जो वायु प्रदूषक है, ये जो हमारे लंग्स हैं और आईज हैं, इनमें जलन पैदा कर देते हैं या फिर और भी नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ इशू, और भी जैसे अपन कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ये बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे इसी में हम देखते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन फ्रॉम वुड स्टोव इज ए पर्टिकुलर कंसर्न इन विंटर व्हेन कोल्ड स्टेगनेंट एयर एंड टेम्परेचर इन्वर्जन लिमिट्स एयर मूवमेंट। कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो लकड़ी के चूल्हे से होने वाला प्रदूषण सर्दियों में एक विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि हम सर्दियों में लकड़ियों को ज़्यादा जलाते हैं, जब ठंड स्थिर हवाओं और तापमान आक्रमण हवाई गति को सीमित करते हैं। कम्युनिटीज़ लोकेटेड इन वैली आर मोस्ट स्ट्रांगली अफेक्टेड। तो इस स्थिति में जो घाटियों में जो स्थित है जो समुदाय, वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एज वुड बर्निंग इंक्रीज ऑन कोल्ड, क्योंकि सर्दियों में हम लकड़ी ज़्यादा जलाते हैं। क्लियर काम नाइट्स स्मोक इज अनएबल टू राइज एंड डिस्पर्स। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे जैसे ठंड जो कोल्ड होती है वो क्लियर होती है, शांत होती है, तो उस पे हम लकड़ी जलाते हैं, तो क्या होता है, धुआं उठने और फैलने में असमर्थ होता है, मतलब इतना ज़्यादा फैल नहीं पाता। और जो प्रदूषक होते हैं वो ज़मीन के पास फंसे और केंद्रित होते हैं। पोल्यूटेंट्स आर ट्रेप्ड एंड कंसंट्रेट नियर द ग्राउंड एंड द स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स एलो देम टू सीप इनटू हाउसेज थ्रू क्लोज डोर एंड विंडोज। भाई सर्दियों में घरों के मकान खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, तो पार्टिकल बहुत कम अंदर एंट्री कर पाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। वी सी द रिजल्ट ऑफ दिस पार्टिकल पॉल्यूशन व्हेन इट डिपॉजिट एज सूट आउटसाइड on our car and inside on our furniture।
तो इससे ये जो पार्टिकल पॉल्यूशन है, इसका यदि रिजल्ट को देखा जाए तो जब हमारी कार के बाहर, मतलब हम जब भी कार में होते हैं तो कार के बाहर और हमारे फर्नीचर पर बाहर की कालिक के रूप में जमा होता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कभी कभी जब अपन दीपक जला के सो जाते हैं तो जो पूरा शरीर है इस पर ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब हाथ लगाते हैं तो हमको वो जो कालापन है वो नज़र आता है। घरों में भी जनरली देखते हैं मिट्टी जमा हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे हम उस पर हाथ अपन उसको हाथ से साफ़ करते हैं तो हमारे हाथ पे वो हमको नज़र आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे थोड़ा सा हम ये देखते हैं काम विंड्स एंड द इन्वर्जन रिजल्ट इन पुअर क्वालिटी। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे समझाया गया है। द विंटर सन लो इन स्काई, विंटर सन लो इन स्काई सप्लाइज लेस वार्म टू द अर्थ सरफेस। क्या होता है कि जो सर्दियों के दिनों में सूर्य है वो उसकी जो गर्मी है वो अर्थ सरफेस पे कम आ पाती है। वार्मर एयर ए लॉफ्ट एक्ट्स एज ए लिड एंड होल्ड्स कॉल्ड एयर नियर द ग्राउंड। और जो जो गर्मी होती है उसको ये पृथ्वी के मतलब समीपीय रखती है। ऐसा नहीं है कि सर्दी के दिनों में ज़्यादा हमको गर्मी लगे सूर्य के प्रकाश के कारण, तो ऐसा नहीं होता। पोल्यूशन फ्रॉम वुड फायर एंड कार्स इज ट्रैप्ड बाय द इन्वर्जन। यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा समझ सकते हैं। एंड माउंटेन्स कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वैली इन्वर्जन्स। जो माउंटेन्स होते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वैली इन्वर्जन को। नेक्स्ट हम देखते हैं इन एडिशन टू its potential health impacts, wood smoke contributes to the unpleasant brown haze we often experience on winter mornings। तो यहाँ पे जो इसके जो भी देखते हैं संभावित स्वास्थ्य के प्रभाव के अलावा यहाँ पे क्या है कि जो लकड़ी का धुआं है वो अप्रिय है, मतलब अनप्लीजेंट ब्राउन हेज, जो इसका कलर है वो ब्राउन होता है। और इसका जो अपन कह सकते हैं कंट्रीब्यूट है वो जो धुंध होती है फॉग उसमें होता है, ठीक है, कोहरा, जिसे हम अक्सर सर्दियों की सुबह में अनुभव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रीजनल हैज़ रिड्यूसेस विजिबिलिटी एंड ऑब्सक्यूर आवर एन्जॉयमेंट ऑफ साइनिक विस्टास। तो ये जो धुंध है दृश्यता को क्या कर देता है, कम, विजिबिलिटी को ये कम कर देता है। और जो हमारे दर्शनिक स्थल हैं इनमें जो हमारा जो आनंद है उसको भी क्या कर देता है, स्पष्ट कर देता है, मतलब हम एन्जॉयमेंट को पूरी तरह से कर नहीं पाते। मोर अबाउट ग्राउंड लेवल ओजोन स्मोक। ग्राउंड लेवल ओजोन स्मोक के बारे में हम और यहाँ पे चर्चा करते हैं कि सिंस ओजोन इज नॉट डायरेक्टली इमिटेड, तो ये हमने अभी पढ़ा है कि ओजोन है वो डायरेक्टली इमिटेड नहीं होती, डायरेक्टली उत्सर्जित नहीं होती। इमिशंस ऑफ इट्स प्रीक्यूर्सर एयर पोल्यूटेंट्स need to be reduced in order to lower ozone concentration, nitrogen oxide and volatile organic compounds. Emission sources are very common and widespread, including cars, trucks, fuels, industrial boilers, power plants, paints, solvents and other commercial and consumer product। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम बात करें जो ग्राउंड लेवल ओजोन स्मोक के बारे में, यदि तो ये सीधे अपन डायरेक्ट ये इमिटेड नहीं होती। और ये जो ओजोन है इसकी कंसंट्रेशन को जो कम करने के लिए इसके जो वायु प्रदूषक है उनके उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है। मतलब किसको कम करे, जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इनमें अपन देख सकते हैं कि जो कार है, ट्रक है, जो फ्यूल्स मतलब ईंधन से जो भी है, औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बॉयलर हैं, पावर प्लांट है, पेंट्स की यदि हम बात करें, सॉल्वेंट्स की बात करें, और भी यहाँ पे अपन कह सकते हैं कमर्शियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, इनसे ये जनरेट होती है। मतलब इसका इमिशन का अप्रॉक्सली आधा हिस्सा 50% हम यदि कह सके तो ये कार और जो ट्रक चलते हैं इनसे आता है।
ओजोन और इसके जो भी हैं ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हवा के साथ राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में चल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं। अबाउट हाफ ऑफ ऑल मैन मेड NOx एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इमिशन इन न्यू हेमिस्फीयर कम फ्रॉम कार्स एंड ट्रक्स, ये हमने भी देखा है। ओजोन एंड इट्स प्रिक्यूर्सर्स कैन ऑल्सो बी रिलीज्ड इन अपविंड स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू न्यू हेमिस्फीयर विद द विंड, hot and humid days with bright sunshine and light winds coming from upwind high emission areas are ideal for creating high ozone in new hemisphere। तो क्या होता है स्टूडेंट, तेज़ धूप और जो हल्की हवाओं के साथ गर्म और आर्द्र दिन उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों से जो हवाएं चलती है, जो न्यू हैम्पशायर में उच्च ओजोन बनाने के लिए एनफ है। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं इसमें, तो ग्राउंड लेवल ओजोन इज ए सीरियस एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन द नॉर्थ ईस्ट एंड मिड अटलांटिक स्टेट्स। तो ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, इसका जो इफ़ेक्ट है, जो ये अपन इसको कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट जो भी है और मिड अटलांटिक स्टेट्स, इनमें एक कह सकते हैं सीरियस जो सब्जेक्ट है, जो सीरियस विषय है इसका एयर पोल्यूशन का, एज शोन इन द चार्ट बिलो। अभी चार्ट हम देखेंगे। ओजोन लेवल्स इन न्यू हैम्पशायर हैव बीन अबव एंड नियर द health standard for decades but declined significantly since efforts to reduce ozone began in the 1990। तो जो न्यू हैम्पशायर में ओजोन का स्तर है वो दशकों से, मतलब डिकेड्स, यहाँ पे दशक के लिए आया है, 10 डिकेड पर डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्तर दशकों से स्वास्थ्य मानक के ऊपर और पास है। बट 1990 के दशक में ओजोन को कम करने के प्रयासों के बाद से इसमें गिरावट आई है कि ओजोन को अपन क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ये 1990 के दशक में तो इसके जो मान है उसमें क्या आई है, कमी आई है, वो भी हम ग्राफ से देखेंगे। और जो भी ये प्रयास किए गए राज्य स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय, तो इसमें ये सभी शामिल हैं। ठीक है, जो स्थानीय और ऊपर की ओर दोनों उत्सर्जन को संबोधित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, द एफर्ट इंक्लूड स्टेट, रीजनल एंड नेशनल पॉल्यूशन रिडक्शन मेजर टू एड्रेस बोथ लोकल एंड अपविंड इमिशन सो दैट डाउनविंड स्टेट सच एज न्यू हैम्पशायर कैन अचीव एंड मेंटेन compliance with the federal air quality standards for ozone। The chart to the right shows the yearly average maximum and minimum ground level ozone concentration measured at monitoring location throughout the state। The dashed lines indicates the level of the EPA standard। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको देख लेते हैं, ये जो चार्ट है इसको, ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट एनर्जी यहाँ पे आती है और ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में, इन दोनों में से मतलब सूर्य की प्रकाश आता है तेज़ गति से और हाईली सनलाइट पड़ती है, तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड और वोलेटाइल कंपाउंड दोनों रिएक्शन करके और ओजोन को क्या करते हैं, बनाते हैं। इस चार्ट से हम देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड है हमारा, यहाँ पे ये दर्शा रखा है, आपको दिख रहा है ये पार्ट्स पर मिलियन, ये ईयर है, डिकेड, नंबर ऑफ डिकेड, जैसे 1999 के बाद 2000 ऐसे ये पर डिकेड में है, इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपर लेवल है ये तो क्या है, मैक्सिमम, और यहाँ पे जब अपन ने इस पर जैसे 1990 के दशक ये बात करें यहाँ से, तो यहाँ से ये क्या है, ये यहाँ से कम होता जा रहा है, मतलब यहाँ से ये पूरा टोटली डाउन होता जा रहा है, डाउनली फॉल, मतलब स्टैंडर्ड इसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको दिखाया गया मिनिमम से एवरेज और मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम इसको देखते हैं। न्यू हैम्पशायर वाज डेजिग्नेटेड एज फेलिंग टू अटेन द 1990 ozone standards, and while conditions improved, portions of the state still failed to meet the revised 1997 version of the ozone standard
द ओजोन स्टैंडर्ड वाज फर्दर रिवाइज्ड इन 2008 एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द एंटायर स्टेट मीट द ओजोन स्टैंडर्ड। तो जो न्यू हैम्पशायर है इसको 1990 में 1990 के ओजोन मानक को प्राप्त नहीं कर पाया, ये यहाँ पे फेल हुआ ये, और इसको फेलियर के रूप में इसको यहाँ पे किया गया है, इंगित किया गया है, अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। और जब स्थिति में सुधार हुआ, मतलब धीरे धीरे जब इसकी कंडीशन सुधरी, मतलब ओजोन थोड़ा कंट्रोल में आई या कम, इसकी जो मात्रा कम होने लगी, तब भी राज्य के भाग में जो ओजोन मानक के संशोधित 1997 संस्करण को पूरा करने में विफल रहे। मतलब 1997 में भी ये रिवाइज जो वर्जन था इसमें भी ये फेल ही रहा। 2008 में ओजोन मानक को और संशोधित किया गया, मतलब वापस इसको रिवाइज किया गया, और पहली बार पूरे राज्य में, मतलब फर्स्ट टाइम होल स्टेट ओजोन मानक मिला था। मतलब 2008 में थोड़ा कंट्रोल में आ गया था जो ओजोन का लेवल है वो, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बात करें, द पोर्शन ऑफ द स्टेट दैट फेल टू अटेन द 1997 ओजोन स्टैंडर्ड्स वर डेजिग्नेटेड रीडिजाइनेटेड टू अटेनमेंट इन 2013। ए थर्ड रिविजन to the ozone standard was made in 2015 and all of New Hampshire continues to meet this standard। यहाँ पे हम थोड़ा देख सकते हैं कि राज्य के जो भाग हैं उन 1997 ओजोन मानक को प्राप्त करने में विफल रहे, और जो 2013 की यदि हम बात करें तो उसमें प्राप्ति के लिए नया स्वरूप दिया गया, मतलब इसको वापस रिवाइज किया गया, और ओजोन मानक का तीसरा संशोधन मतलब थर्ड रिवाइज इसका हुआ 2015 में, और न्यू हैम्पशायर के सभी इस मानक को मतलब पूरा करते थे कि 2015 में जो हुआ वो अवेलेबल था। आगे हम देखते हैं हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक एंड स्मोक, कि स्वास्थ्य और पर्यावरण पे इन दोनों के क्या प्रभाव है। तो ब्रीथिंग एयर कंटेनिंग वुड स्मोक कैन कॉज ए नंबर ऑफ सीरियस रेस्पिरेटरी एंड cardiovascular health problems. Those at greatest health risk from wood smoke includes infants, children, pregnant women, the elderly, and those suffering from allergies, asthma, bronchitis, emphysema, pneumonia, और any other heart और lung disease। तो क्या होता है कि लकड़ी का जो धुआं होता है, जो लकड़ी जलाते हैं, तो उससे देखो क्या क्या समस्याएं आती है। सांस लेने वाली हवा, कई गंभीर जैसे श्वसन से संबंधी, हार्ट से संबंधी और स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनका ये कॉज हो सकता है, इसका ये कारण बन सकती है। जैसे वुड स्मोक सबसे बड़े जो स्वास्थ्य है उसमें सबसे ज़्यादा खतरा है वो शिशु को, जो बच्चे होते हैं उनको, गर्भवती महिलाओं को, और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे देखा जा सकता है एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति, निमोनिया, और जो भी कोई दिल या फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित रोग हैं वो सब ओजोन के अधिकता से ही ये होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आगे हम देखते हैं कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 कैन इजीली बी इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स कलेक्टिंग इन द टिनी एयर स्केज called alveoli, where oxygen enter the blood causing breathing difficulties and sometimes permanent lung damage। तो देखो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 से जो पार्टिकल का कण होता है, इससे कम होता है, ये क्या करते हैं कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें डीपली जा सकते हैं, और जैसे हमारे शरीर में जो कहते हैं ऑक्सीजन सिस्टम जो चलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो चलता है, तो ये जो छोटी छोटी वायु की थैली उनमें क्या होते हैं, ये इकट्ठा हो जाते हैं, और जहाँ से ऑक्सीजन जो हमारा ब्लड है उसमें चल जाता है, और जिससे सांस लेने में भी दिक्कत हमको होती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो फेफड़े हैं वो पूरी तरीके से मतलब कम्प्लीटली डैमेज्ड हो जाते हैं। इनहेलेशन ऑफ फाइन पार्टिकल पोल्यूशन कैन इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, इरिटेट लंग्स एंड आइज, ट्रिगर हेडेचे एंड एलर्जिक रिएक्शन एंड
worsen respiratory disease such as asthma, emphysema and bronchitis which could result in premature death। तो वही है स्टूडेंट्स, वही क्या होता है, सांस लेने में हृदय की समस्याओं को भी बढ़ा सकते हैं, जो हमारे फेफड़े हैं उनमें आँखों में भी जलन पैदा कर सकते हैं, सिर दर्द, एलर्जी को भी ये इरिटेट कर सकते हैं, और जो श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा है, वात स्फीति, जैसे एम्फसाइमिया जिसको कहते हैं ना, एम्फेसिमा और ब्रोंकाइटिस को भी ये ख़राब कर सकता है, और जिसके रिजल्ट में क्या मिलता है कि समय से पहले डेथ हो सकती है। आगे हम इसको देखते हैं। ओजोन एट ग्राउंड लेवल पॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय इरिटेटिंग द नोज, थ्रोट एंड लंग्स एंड कॉजिंग चेस्ट पेन, कफिंग एंड न्यूसिया। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में रिजल्ट इन परमानेंट डैमेज टू द लंग्स। ओजोन एग्रीवेट्स रेस्पिरेटरी कंडीशन सच एज एलर्जीज, एस्थमा, एम्फाइसेमा एंड कैन हैव pronounced effect even on healthy individual who work or play outdoor during hot sunny summer month when levels of smoke are usually at their highest. In addition to its effect on people, ozone is believed to harm forest and agricultural crop and may accelerate the deterioration of rubber tires, paints and dyes in fabrics। तो देखो ये जो होता है ज़मीनी स्तर पर जो ओजोन है वो क्या करता है, नाक और गले, फेफड़ों में जलन, इसके अलावा सीने में दर्द, चेस्ट पेन, खांसी, और जैसे कहते हैं ना मन खराब होता है, तो इन सभी समस्याओं का ये कारण बनती है। लंबे समय तक संपर्क में रहने से, अभी अपन बात कर रहे हैं स्मोक की, जो लकड़ी को जलाने पे जो धुआं होता है ना उसकी, तो लंबे समय तक इसके कांटेक्ट में रहने से क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं उनको परमानेंट नुकसान, मतलब कहते हैं परमानेंट डैमेज भी हो सकते हैं। और ओजोन जो है इसकी यदि हम बात करें तो श्वसन संबंधी स्थिति जो भी होती है, जैसे एलर्जी, अस्थमा और वात स्फीति, इनको सबको बढ़ाने में ये मदद करती है, और ऐसा हम नहीं चाहते। और इसका स्पष्ट प्रभाव है, यहाँ तक कि जैसे कहा जा सकता है कि स्वस्थ व्यक्तियों पर भी, जो गर्म धूप गर्मी के महीनों में काम करते हैं या खेलते हैं, जब स्मोक का स्तर आमतौर पर अपने उच्चतम स्तर पर होता है, और उससे क्या होता है, लोगों पर इसके प्रभाव के अलावा, भाई लोग तो इससे प्रभावित होते ही हैं, इसके अलावा जो वन है, कृषि फसल है, इनको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, इनके लिए जिम्मेदार इनको माना गया है कि इनको नुकसान पहुंचाते हैं। और कपड़ों में बात करें, रबर के टायर की बात करें, पेंट की बात करें, और जो कलर होते हैं हम पेंट करते हैं मकानों पे, तो उसमें भी ये क्या करता है, इसको मतलब सबको ये क्या कर देता है, डैमेज या ख़राब कर देता है। यहाँ पे आगे देखते हैं द चैलेंज रिड्यूसिंग स्मोक एंड स्मोक। अब इनको हम कम कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि द फेडरल क्लीन एयर एक्ट amendments of 1990 require New Hampshire to take direct action to remedy unhealthy air qualities, including ozone and particulate matter 2.5. NHDES has been active in promoting clean wood burning practices and the use of EPA certified residential heating units to reduce particulate matter 2.5 concentration caused by wood burning। यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको कम कैसे करें। तो 1990 में जो संघीय स्वच्छ वायु अधिनियम संशोधनों में यदि हम इसकी बात करें, तो ओजोन और पर्टिकुलेट मैटर 2.5 सहित इनके साथ अस्वास्थ्यकर वायु गुणवत्ता को मापने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने के लिए न्यू हैम्पशायर की आवश्यकता है। और ये जो एक डिपार्टमेंट है NHDES, ये इन्होंने क्या किया है कि लकड़ी की जो जलती हुई प्रयासों को जो बढ़ावा, मतलब लकड़ी को ज़्यादा जलाते हैं तो इसको मतलब कम किया जाए, कि जो लकड़ी है इसको जलाना कम किया जाए। तो इसके जलने के कारण जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 इसकी जो डायमीटर होता है इनकी पार्टिकल का, उसको कम करने के लिए जो EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसने क्या किया, सर्टिफाइड रेजिडेंशियल हीटिंग यूनिट्स का यूज करने को बढ़ावा दिया, या इसको ये समझाया गया कि हम EPA प्रमाणित रेजिडेंशियल हीटिंग यूनिट्स का ही यूज करें। इसके अलावा
NSDS ने अपने जो पुराने डर्टियर बर्निंग स्टॉप को नए आर्थिक कुशल इकाइयों के साथ बदलने के लिए लक्षित क्षेत्रों में निवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया है कि जो लकड़ी के स्टोव है इनको जो परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजित किया। इसको थोड़ा आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एज पार्ट ऑफ दिस एफोर्ट NSDS and other have conducted wood stove change out programs to encourage residents in target area to replace their older dirtier burning stove with newer more efficient unit. To date, communities involved in this program have seen deciding particulate matter 2.5 concentration। तो वही है जो पुराने हैं उनको इन्होंने ये कहा कि इनको आप कम मत लो या फिर इनको चेंज कर दो। जो पुराने आप यूज कर रहे हो बॉयलर है इनको रिप्लेस कर दो नए से। टू रिड्यूस वुड स्मोक एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इमिशन की भाई अब इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यूज एन EPA सर्टिफाइड वुड स्टॉप और पैलेट स्टॉप कि ये जो यहाँ पे बताया गया है कि EPA प्रमाणित लकड़ी के स्टोव या पैलेट स्टोव का यूज करना चाहिए। बर्न ओनली ड्राई सीजन्ड हार्डवुड और जो शुष्क मतलब सूखी लकड़ी है उसी को जलानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, डोंट लेट योर स्टोव स्मोल्डर, कीप द कंबशन हॉट। अपना जो भी चूल्हा है उसको गीला नहीं रखें क्योंकि यदि गीला रखते हैं तो उसमें क्या होता है धुआं ज़्यादा जनरेट होती है, लकड़ियाँ जल नहीं पाती। और जो बॉयलर है हमारा जो दहन है यहाँ पे कीप द कंबशन हॉट, कंबशन को क्या रखें गर्म रखें। ठीक है। नेक्स्ट, हैव योर यूनिट क्लीन्ड एंड ट्यून्ड एन्युअली। जो अपनी यूनिट है जो भी बॉयलर स्टोव है उसको एवरी ईयर उसको क्या करना है मतलब साफ़ करना है या ट्यून करना है, जिससे क्या होता है बी aware of your smoke and where it goes. It's not fair if your smoke blows into the neighbor's house. If it does, it's time to consider changing your burning practice। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपने धुएं से जो भी धुआं होता है अपने घर में ये पड़ोसी के घर में जाता है तो उससे ये ठीक नहीं है। यदि ऐसा होता है तो आप अपनी जो प्रथाएं हैं उनको बदलने पर विचार करें कि यदि आपका मकान का धुआं पड़ोस के मकान में जाता है तो उसको क्या करना है वो जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना है। ठीक है ना। आपका ये जो धुआं है इसको भी कम करना है और ये जो धुआं पड़ोस के मकान में जाता है जो एयर है इसको भी क्या करना है कम करना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक